वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स के ऊपर और बेसिकली मैं आपको एक कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको मेमोरी क्रिएशन के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल आइडेंटिफायर्स वो क्या होता है ना, बेसिकली दीज आर हमारे यूज़र डिफाइंड वर्ड्स एंड इट कंसिस्ट्स लिखने का मेरा जो मोटिव है, ओके, कंसिस्ट्स ऑफ मतलब लिखने का जो मोटिव है कि हम ये जो वर्ड्स अपने तरह अपना मतलब अपने आप से जो हम ये वर्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे, उनको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास जो लेटर्स अवेलेबल है, ओके, बेसिकली हम जैसे कि एप्पल को एप्पल बोलते हैं, उसके बोलने के लिए हमारे पास ए पी पी और एल ई ये लेटर्स हैं। सो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज में अपने तरफ से वर्ड्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास ए टू जेड यानी कि स्मॉल लोअर केस में और कैपिटल ए टू जेड यानी कि अपर केस अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद हमारे पास 0 to 9 भी है। यस, हम इंटीजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं नेमिंग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास अंडरस्कोर की भी अवेलेबिलिटी है। ओके, बेसिकली ये आपके ज़ीरो के साइड में ये वाला की अवेलेबल है, आपको शिफ्ट दबा के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक डॉलर साइन, सॉरी हैश हो गया, डॉलर साइन। सो बेसिकली इतने चीज़ों से आप अपने वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में अभी हम जान लेते हैं आइडेंटिफायर से रिलेटेड। ओके, सो जो पहला चीज़ हमें जानने को ज़रूरी है कि इट इज़ यूज टू नेम वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स एंड मैनी मोर। सो वेरिएबल्स के बारे में हम अभी तक जानते नहीं हैं, लेकिन वेरिएबल्स का अगर हम साइंटिफिक वे से अगर हम उनका डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनकी की वैल्यू जो होती है वो वैरी कर सकती है। मतलब एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहते। जैसे कि मैं अभी 10 लिख दिया तो ये कांस्टेंट है, आज भी 10 है और कल को भी ये 10 ही रहेगा। लेकिन एक वेरिएबल क्या है, जैसे कि आप मैथ्स में देखे होंगे एक्स, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 10 आज लिख दिया तो कल को ये चेंज होकर एक्स इज इक्वल्स टू 200 या फिर कुछ और भी हो सकता है। और क्योंकि उसका वैल्यू चेंज कर सकता है तो ये एक वेरिएबल है। सो बेसिकली इस आइडिया को हम यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में। लेकिन फिलहाल ये बस मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया। फंक्शंस के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रिंट एफ और वो सब, उनको भी नाम दिया जाता है। जैसे कि हम अपना खुद का यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए थे शो, लेकिन हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से एक अवेलेबल है और वो है प्रिंट एफ। ओके, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन पॉइंटर्स एक पूरे अलग ही कॉन्सेप्ट है। ओके, दीज आर ऑल्सो वेरिएबल्स बट स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स। ओके, लेकिन डेप्थ में हम किन के बारे में बात करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। और एक्सेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं नेमिंग करने के लिए आइडेंटिफायर्स के साथ। ओके, कुछ रूल्स हैं हमें जो कि फॉलो करने पड़ेंगे आइडेंटिफायर्स के साथ। क्या कि ना, आप जो नाम देंगे वो हमारा डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नाम देंगे शो तो ये हमारा वैलिड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे अभी, ओके, लेट्स से 1 शो या फिर लेट्स से 1 2 शो, आपने एक डिजिट्स को यूज़ कर दिया और सबसे पहले आपने एक डिजिट को यूज़ कर दिया, लेट्स से 2 यूज़ कर दिया आपने, तो ये सी लैंग्वेज में अलाउड नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। ओके, ऐसे नाम नहीं दे सकते आप। कहीं पर भी लिख सकते हो उसको दूसरी जगह पे, जैसे कि अगर आप चाहें तो शो के बीच में लिख सकते हैं अपने 2 को, या फिर उसके पूरे लास्ट में भी लिख सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ओके, बस आप शुरुआत में नहीं दे सकते, ये भी वैलिड है हमारा, ये भी हमारा वैलिड है। उसके बाद इट कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप शो लिख रहे हैं तो आप अंडरस्कोर दे के शो लिख सकते हैं, या फिर शो के बीच में भी कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। प्लस हम डॉलर साइंस को भी शुरुआत में लिख सकते हैं और कहीं पर भी अपने नाम के बीच में या फिर नाम के एंड में कहीं पर भी लिख सकते हैं, सारे हमारे पास अलाउड है। ओके, और एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है याद रखने की, वो है कि ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर मैं लिखा शो करके एक नाम दिया और फिर दूसरे नाम में मैं क्या देता हूँ ना, कैपिटल एस के साथ शो लिखता हूँ, तो ये दो नाम अलग अलग है। दिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन बेसिकली ये अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट कंसिस्ट्स ऑफ लोअर केस एंड अपर केस। ओके, सो बेसिकली अगर मैं ये नहीं बोलता तो आप समझ सकते थे कि लोअर और अपर केस दोनों एक समान होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है सी लैंग्वेज में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ लिख देता हूँ, इनवैलिड, और ओके, इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हम जिस पे हम गौर फरमाएंगे वो है कि इट कैन नॉट बी वाइट स्पेस। ओके, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई भी नाम देंगे तो वाइट स्पेसेस आप इंक्लूड कर नहीं सकते।
बेसिकली इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए ही हमें अंडरस्कोर दिया गया है सी लैंग्वेज में, ताकि हम वाइट स्पेस को मिमिक कर सके। लेकिन हमारे पास वाइट स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, ना शुरुआत में, ना आखिरी में, ना हमारे बीच में कहीं पे भी। ओके, इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। ओके, गलत लिखा है मैंने, इट कैंट बी अ कीवर्ड। सो कीवर्ड्स क्या है, अभी थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू आइडिया जान ही लेते हैं आज। ओके, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है हमारे, अगर मैं रॉ डेफिनेशन की बात करूं तो फिर इट इज़ अ प्री डिफाइंड वर्ड। तो ये देखिए प्री डिफाइंड वर्ड है ये। हम बात कर रहे थे आइडेंटिफायर्स की जो कि यूजर डिफाइंड वर्ड से, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, की वर्ड जो कि पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं। ओके, ऑल कीवर्ड्स आर लोअर केस, ये एक जानने की बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो हम जानेंगे कि दिस कीवर्ड मीनिंग इज़ नोन टू दी कंपाइलर, मतलब मैं जैसे कि बोलना चाहता हूँ कि अगर हम एक कीवर्ड लेंगे प्रिंट एफ लेट्स से, तो प्रिंट एफ का जो मतलब है वो कंपाइलर को पता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कीवर्ड्स वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम हमारे नॉर्मल एक बेसिक प्रोग्राम की बात करें तो फिर प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव को देखने के बाद कंपाइलर को आइडिया हो जाता है कि ये क्या है और ये क्या है। ओके, ये सब प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं बेसिकली। हाँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेन हमें पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन इसको डिफाइन हम करते हैं, इसलिए इसको यूज़र डिफाइन फंक्शन बोलते हैं, बट विथ अ प्री डिफाइंड नेम। ओके, विथ अ प्री डिफाइंड नेम। सो वॉइड क्या चीज़ है ये कंपाइलर को पता है। सो बेसिकली कीवर्ड्स आर नहीं, कीवर्ड्स का जो मतलब है, मतलब कीवर्ड्स ऐसे लिख देते हैं, कीवर्ड्स मीनिंग इज नोन टू द कंपाइलर। ओके, उसका मतलब कंपाइलर को पता है, हमको पता है वॉइड क्या है, और अभी कंपाइलर को भी पता है इस चीज़ को इंक्लूड करने के बाद क्या, कि वॉइड एक एम्प्टी स्पेस है, कुछ रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। ओके, एक और चीज़ जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो है कि बेसिकली हमारे पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल है कितने कीवर्ड्स ना, 32 कीवर्ड्स आर अवेलेबल। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि हमारे पास इफ़ है, और फॉर भी एक एग्जांपल के हिसाब से हम ले सकते हैं, ऑटो भी हमारे पास एक एग्जांपल है। लेकिन अगर आपको सारे कीवर्ड्स के बारे में जानने हैं तो फिर आप नॉर्मल अपना सर्च इंजन कोई भी, मैं फ़िलहाल गूगल अपना चूज़ किया हूँ, वहाँ पे आप कीवर्ड्स इन सी मार दीजिए, आपका जो भी एक रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप वाला रिजल्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स दिखाएगा सी लैंग्वेज में। बेसिकली यहाँ पे 32 ही हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4, सो 8 4 ज़ा 32 कीवर्ड्स हमारे पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें से कि मैंने ऑटो और फॉर और इफ़ को यूज़ कर दिया है, मतलब एज एन एग्जाम्पल। ओके, वेरिएबल के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज अभी लाना बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। सो वेरिएबल क्या है ना, इट इज़ अ मेमोरी लोकेशंस नेम। अब मेमोरी लोकेशन के बारे में हम शायद से प्रीवियस कुछ वीडियोस में बात किए थे आपके साथ, कि मैं अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँगा 10 लेट्स से, तो ये हमारा कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है। कितना मेमोरी कंज्यूम करता है ना, मैं आपको बोला हूँ 2 या फिर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। कहाँ पे ना, हमारे रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक छोटा सा एरिया होता है, एक छोटा सा मेमोरी का बिट होता है, जिसमें कि इसके कि साइज़ होता है 2 to 4 बाइट्स, और उसमें हमारा 10 कंज्यूम करता है उतना स्पेस। सो ये हमारा रैम है। सो एग्जैक्टली वेरिएबल भी एक मेमोरी लोकेशन है, लेकिन उसका नाम, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये नहीं बोला था कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ये नाम कुछ है ही नहीं इसका फिलहाल, करेंटली ये एक नेमलेस मेमोरी लोकेशन है। लेकिन वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जिससे कि हम उनको नाम दे सकते हैं, मतलब बेसिकली दूसरे शब्दों में वेरिएबल्स आर दीज मेमोरी लोकेशंस नेम। सो एक मेमोरी लोकेशन वो जगह है जहाँ पे कि आप डेटा डाल सकते हैं और उसमें से डेटा निकाल भी सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, और क्योंकि मैं बोल दिया हूँ कि वेरिएबल्स बेसिकली हमारे मेमोरी लोकेशंस के नेम हैं, सो और इनको इनको नेमिंग का काम हमारा होता है, इनको नाम देने का काम हमारा है, इनको वैलिड नाम देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इट्स नेम मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। तो वैलिड आइडेंटिफायर क्या है ना, मैं आपको पहले भी यहाँ पे एग्जांपल्स दे चुका हूँ। ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है हमारा, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये सारे के सारे हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ये
भी वैलिड आइडेंटिफायर्स है, ये एक इनवैलिड है, स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, और कोई भी कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स नहीं है। ओके, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड है, इसलिए हम उनको वापस से डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, और एक और चीज़ हमारे लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वेन एवर वी यूज़ अ वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद अ डेटा टाइप। ओके, सो बेसिकली मैं इसको वापस से रीड्रॉ कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं रैम को कंसिडर कर रहा हूँ एज अ डब्बा, और रैम में मैं एक मेमोरी लोकेशन बोल दिया, और उसका नाम एक और छोटा सा डब्बा कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे मैं एक नेम देता हूँ, लेट्स से उसका नाम देता हूँ ए, दे सकते हैं क्योंकि ए अपना एक कैरेक्टर है और हमारे पास ए की अवेलेबिलिटी भी है। ओके, पहला डिजिट नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। लेकिन हमने अभी तक बताया नहीं है कंपाइलर को ये जो ए है ये किस टाइप के डेटा यानी कि किस टाइप के कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये बताने के लिए हम डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के हमारे पास ने, जितने भी हमने डिस्कस किया अब तक बूलियन को छोड़ के, इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोट्स, डबल्स, स्ट्रिंग्स। बेसिकली स्ट्रिंग तो होते नहीं है, उनको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, तो इतना जान लीजिए कि इंट्स, फ्लोट्स, डबल्स एंड कैरेक्टर्स, इतने काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। सो अभी मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ, तो डेटा टाइप के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं, आइए। ओके, सो एक डेटा टाइप असल में होता क्या है ना, इट tells the compiler the type of data your variable stores and how much memory it occupies। मतलब अगर हम सीधे बातों में कहें तो एक डेटा टाइप वो चीज़ है जो कि हमारे कंपाइलर को बताता है कि जहाँ पे हम ये एक मेमोरी लोकेशन में जो एक नाम दे रहे हैं, ओके, जिस वेरिएबल को हम नाम दे रहे हैं, मेमोरी लोकेशन बेसिकली हमारा वेरिएबल है बट विथ अ नेम। सो यहाँ पे एक नाम देते हैं, लेट्स से ए देते हैं इसका नाम। सो ये एज अ होल एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है, इन अदर वर्ड्स एक वेरिएबल है। ये डेटा टाइप के यूज़ से हम इसको बता सकते हैं अपने कंपाइलर को कि कौन से टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप्स या फिर कैरेक्टर टाइप्स या फिर डबल टाइप्स, कौन से टाइप का, ये हमारे कंपाइलर को हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, सो कुछ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे सी लैंग्वेज में, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया कि हाउ मच मेमोरी इट ऑक्यूपाइज, क्योंकि सीधी सी बात है कि अलग अलग काइंड्स ऑफ डेटा यानी कि अलग अलग काइंड्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे कैरेक्टर्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते हैं, हमारे इंटीजर्स जो है वो 2 to 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते हैं, और डबल्स 8 बाइट्स, एज एन एग्जाम्पल मैंने बोल दिया। सो ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं ना, ये हमारे प्रिमिटिव या फिर इन बिल्ट डेटा टाइप्स के अंदर आ रहे हैं। कौन से चीज़ ना, ख्यार, इंट एंड डबल। ओके, ये भी बेसिकली हमारे कीवर्ड्स हैं। ओके, ये भी हमारे कीवर्ड्स है, ये तीनों के तीनों वर्ड्स। और हम अगर इनको टेबल में देखें तो ये रहा डबल्स और इंट्स एंड खार, सॉरी डबल्स करके मैं प्लूरल बोल रहा हूँ, बेसिकली सिंगुलर होता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, हमारे कंपाइलर को पता है इनके बारे में। ओके, दिस डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द कंपाइलर। ओके, इन चीज़ों की मदद से हम अपने जो वेरिएबल है उसका टाइप बता सकते हैं हमारे कंपाइलर को, क्योंकि हम दोस्त रैम भैया हमारा जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये मेरे इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, तो ये 10 को स्टोर कर सकता है। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ अपने कंपाइलर को। ओके, बेसिकली यही बता रहा हूँ मैं। सो कैर का अपना तो फॉर्मेट स्पेसर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये %c होता है और 1 बाइट होता है, और बाकियों का भी मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है आपको कि %d है, फिर %i एंड 2 to 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड दीज डेटा टाइप्स आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम किससे ना, प्रिमिटिव या फिर इनबिल्ट डेटा टाइप से। तो क्या डिराइव किया ना, इनका जो बिहेवियर है बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप से हम एक सिंगुलर मेमोरी यूनिट को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन डिराइव्ड क्या करते हैं, एक स्पेशल काइंड्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंटर में आपको पहले से ही बोल दिया था कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल है। एरेज बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स नहीं, सॉरी, कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस है, और फंक्शन तो मेमोरी लोकेशन है नहीं बट स्टिल इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप। ओके, हम इसके साइड में जो वॉइड लिखते हैं और साइड में जो इंट लिखते हैं, जो मैंने आपको पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम के क्लास में बोला होगा, सो उसके साइड में जो वॉइड और इंट लिखते हैं वो भी हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स के यूज़ से हम उनको यूज़ कर पाते हैं। और स्ट्रिंग्स जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं है, ये बेसिकली एरेज हैं जो कि कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में हम फ्यूचर क्लासेस में जाएंगे, अभी जाएंगे नहीं। इतने अवेलेबल हैं हमारे पास। और फिर हमारे पास आते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स।
तो बेसिकली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज़ करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स के हेल्प लेना पड़ेगा। सो वो कीवर्ड्स क्या क्या है ना, हमारे पास स्ट्रक्ट है, हमारे पास यूनियन है और हमारे पास इनम है। ओके, ये कीवर्ड्स भी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है। अगर मैं ढूंढूँ तो फिर स्ट्रक्ट यहीं कहीं होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्ट मिल गया और बेसिकली इनम और यूनियन भी यहीं कहीं पे होगा। सो कीवर्ड्स को यूज़ करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक स्ट्रक्ट का नाम देना चाहूँगा, लेट्स से स्ट्रक्ट ऑफिस करके मैं एक नाम दूंगा, तो ये हो गया मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, बट दिस इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड। ओके, एंड अ कीवर्ड इज बेसिकली समथिंग दैट इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ मेमोरी। ओके, हाउ टू क्रिएट अ मेमोरी, यानी कि मेमोरी हम क्रिएट करें कैसे अभी। ओके, मैंने आपको बोल दिया कि हम रैम में एक वेरिएबल यानी कि एक मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं जिसका कि एक नाम है। ओके, लेट्स से यहाँ पे फिर से मैं ए ही कंसिडर करता हूँ, और क्योंकि मैं इसको नाम दे दिया तो ये एक वेरिएबल है। तो ये बेसिकली हम क्रिएट करेंगे कैसे? अपने आप तो होगा नहीं, हमको कुछ कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि ये क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को अभी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हाउ टू इंस्टैंशिएट, या फिर इंस्टैंशिएशन। बेसिकली यही होता है, क्रिएशन ऑफ मेमोरी को बोलते हैं इंस्टैंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मेमोरी इज नोन एज इंस्टैंशिएशन। सो एक और चीज़ भी बोल सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट तो नहीं बोलेंगे, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ओके, ये तीनों के तीनों सेम क्वेश्चंस हैं। हाउ टू इंस्टैंशिएट, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, सारे के सारे सेम क्वेश्चन। तो कैसे करें ना, हमारे पास एक फॉर्मेट है जो कि हमको फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट है डेटा टाइप, उसके बाद हम अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे। ओके, प्रीवियसली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए थे कि हमें वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल का नाम दे देने से काफ़ी नहीं है। ये शायद से मैं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ओके, वेरिएबल नेम। सो हमें टाइप बताना बहुत ज़रूरी रहता है, और डेटा टाइप क्या हेल्प करता है हमें, वही चीज़ करने के लिए हेल्प करता है कि कौन से टाइप ऑफ डेटा को ये स्टोर करेगा हमारा वेरिएबल, एंड हाउ मच मेमोरी इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई। सो कौन से टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इस केस में हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे कुछ फ्यूचर के वीडियोज़ के लिए, और भी ज़्यादा जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। बेसिकली ये लास्ट या फिर फाइनल सेक्शंस में आएंगे हमारे पास। बट फॉर नाउ अगर मैं एज एन एग्जांपल लूँगा, तो एक अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करना चाहूँगा, लेट्स से वही ए में क्रिएट करूँगा जो कि मैं पहले एग्जांपल्स में क्रिएट कर भी रहा था, ये वाला चीज़। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे ना, इसको एक कोड लिखेंगे। अब मेरा ये इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगा, तो फिर मैं पहले इंट लिखूंगा विच डिफाइंस दैट वी आर क्रिएटिंग अ। ओके, बेसिकली इतना लिखने से हमारे प्रोग्राम में ये वाला हिस्सा जो है क्रिएट हो जाएगा, और ये इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए रेडी है। लेकिन इसको नाम देना भी ज़रूरी है, तो हम इसको नाम क्या देंगे ना, लेट्स से ए। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम वॉइड मेन के बॉडी के अंदर लिखेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि वॉइड मेन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक स्टेटमेंट है, और उनको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे। सो इतना लिखने से मेरा बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये लोकेशन क्रिएट होने के बाद इसको एक नाम मिल जाता है, वो है ए। ओके, इतना प्रोसेस जो है हमारे रैम के अंदर इतना लाइन ऑफ कोड लिखने से हो जाता है। सो बेसिकली इतना ही ओवरव्यू आइडिया आपको देना था। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को लाइव कोड में देखेंगे, और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, और हम अगर पॉसिबल होगा तो उसी वीडियो में यानी कि फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ के साथ भी वेरिएबल्स को यूज़ करके देख लेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।